Hello everyone, welcome back to last minute quick revision session. Today I am teaching you chapter number 10 and 11, that is circles and area related to circles. आज भी हमारा टारगेट यही रहेगा 80 आउट ऑफ 80 बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारी एक्यूरेसी के साथ, कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ एंड एग्जाम फोकस के साथ। माई सेल्फ विक्रमजीत गर्ग। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर मैं सर्कल की बात करूं, एक सर्कल जो है उसमें एक सेंटर होता है ओ, ये बेसिक रहेगा। ओ ए जो है हमारा रेडियस है। उसके बाद अगर मैं इस चीज़ को ज्वाइन करूं और एक कॉर्ड जो है वो मेरी सेंटर से पास करे, वो मेरी डायामीटर में कन्वर्ट हो जाती है। सो पी क्यू इज व्हाट? अ डायामीटर। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक कोई भी लाइन जो मेरे सर्कल को टच करके जाती है, ये लाइन, सो दिस इज अ टेंजेंट। ये है मेरी टेंजेंट। और कोई लाइन जो विदाउट सेंटर के अलावा होती है, अगर मैं इसकी बात करूं एक्स एंड जेड की, तो ये मेरे पास हुई कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर ओ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोस ऑफ दिस पार्ट। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहली थ्योरम रहेगी एंड यूजफुल थ्योरम। इस चैप्टर में हमारे पास दो थ्योरम्स रहेंगी, थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2। तो सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है हमें? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल, और एक कोई भी टेंजेंट किसी भी पॉइंट के ऊपर इसको टच करता है। सपोज दिस इज अ पॉइंट। तो ये पॉइंट मान लीजिए P। अब ये P पॉइंट क्या होता है? जहां पे हमारा टेंजेंट एंड सर्कल टच करता है एक दूसरे को, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बात याद रखने वाली चीज़ है। where circle and tangent intersect each other or touch each other. Okay, the tangent at any point of a circle is perpendicular to its radius. तो यहाँ पे हमारा सेंटर होगा, तो यहाँ से जो भी हमारा एक रेडियस ड्रॉ होगा इन दोनों पॉइंट से, तो जो ये वाला एंगल फॉर्म होगा ओ पी ए, एंगल ओ पी ए जो है वो मेरा 90 आएगा। और ये हमेशा होगा कब? एनी टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारे पास पॉइंट है, राइट, जिसके ऊपर ये कॉन्टैक्ट कर रहे हैं दोनों, तो वहाँ से जब हम बनाएंगे तो ये 90 डिग्री का आता है। ये विदाउट प्रूफ हमें देखने को मिलता है, बट ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। इन्हीं दो थ्योरम्स के ऊपर हमारा कंप्लीट होल चैप्टर जो है वो सॉल्व हो जाता है। बस हमें इन दोनों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा कर रखना है। और उसके अलावा अगर हम एक सर्कल की बात करें, सपोज दिस इज अ टेंजेंट एंड अनदर वी हैव दिस टेंजेंट, तो एक टाइम पे सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ही एक दूसरे के साथ पैरेलल हो सकते हैं। जैसे ये करेंगे तो P, Q एंड R एंड S, तो एक टाइम पे PQ इज पैरेलल टू RS। एक ही पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? अब एक सर्कल की बात करी जाए, यहाँ पे भी टेंजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी टेंजेंट हो सकता है। इसने कोई और कंडीशन हमें फॉर्म करने के लिए नहीं कही है। सो इन्फाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। जितने भी मैं पॉइंट्स लूँगा सर्कल के ऊपर, उसके ऊपर हमारा टेंजेंट फॉर्म हो जाएगा। अब आए फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 मार्क क्वेश्चन हैं, ये पेपर के लिए काम आएंगे हमारे MCQs में। चलिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। अब टेंजेंट की बात है एक पॉइंट पे, 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अब मैंने आपको बताया था, अगर ये इसकी बात करी जाए, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, बट इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। जब लाइन सेगमेंट होगी तब ये कॉर्ड होगी। जब एक लाइन पास करेगी सिर्फ जो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, वो हमारी सीकेंट होती है। सो इट इज अ सीकेंट। उसके बाद नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। 2 पैरेलल ही टेंजेंट्स हो सकते हैं सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक कॉमन पॉइंट टू अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड सर्कल इज। अब सर्कल की बात है, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अ टेंजेंट पी क्यू at point P of a circle of radius 5 cm meets a line through a center O। हमारे पास एक
ओ सेंटर के साथ हमारा एक सर्कल है, एक पी क्यू हमारे पास टेंजेंट है, और उसके बाद एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स, और जो ये हमारे पास रेडियस गिवन है ओ पी, तो ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें क्या कहा जा रहा है, अब पॉइंट क्यू, तो यहाँ से अगर मैं ओ क्यू को ज्वाइन करता हूँ तो वो मेरे पास है 12 सेंटीमीटर। मुझे लेंथ ऑफ पी क्यू बतानी है, लेंथ ऑफ पी क्यू। अगर मैं थ्योरम नंबर 1 को रिकॉग्नाइज करूँ, एनी टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, राइट, इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे 90 का एंगल हो गया। जब 90 का एंगल यूज हो गया तो मेरी पाइथागोरस हो गई। सो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये मुझे कैलकुलेट करना है, ये हो गया मेरे पास 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू पी क्यू का होल स्क्वायर, 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पी क्यू मेरे पास आया रूट ऑफ 119 एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। इसमें क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विद सेंटर ओ, एक ये जो लाइन जा रही है ये हमारा टेंजेंट होगा जो एक पॉइंट पे टच करेगा इसको Q एंड P, और एक लाइन ऐसे मान लेते हैं जो X और Y पे कट करता है, ये हमारी सीकेंट होगी। चलिए आगे चलते हैं, थ्योरम नंबर को बहुत अच्छे से याद रखना है। सो दिस इज द थ्योरम नंबर 2, इंपॉर्टेंट, पेपर में काफ़ी बार देखने को मिल जाती है। तो हमें प्रूव क्या करना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। तो सॉल्यूशन, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर जो है वो मुझे इक्वल प्रूव करना है, टू प्रूव। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, अब सर्कल है जॉइन ओ क्यू एंड ओ आर, देयरफॉर ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर, क्योंकि ये दोनों ही रेडियाइज हैं इस सर्कल की, एंड थ्योरम नंबर 1 की हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे, और उससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल पी आर ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी हमने पढ़ा था टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, तो ये 90 के हो गए हमारे पास। देयरफॉर अब दोनों ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ, पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ, पी ओ इज इक्वल्स टू पी ओ कॉमन, एंगल पी आर पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ ईच ऑफ 90 डिग्री, एंड उसके बाद ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर, रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों ही इक्वल हैं। तो रेडियस है तो एक की बात है, रेडियस की बात कर रहे हैं तो दो हो गए, देयरफॉर दोनों मेरी ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी आर ओ, राइट, बाय हाउ, एक 90 डिग्री का एंगल है और ये हाइपोटेन्यूज और एक एनी वन साइड, सो इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस। देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। तो जो मेरी टेंजेंट्स की लेंथ होगी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी वो सेम रहेगी। ये हमें प्रूफ आगे यूज़ करना है। थ्योरम नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरम नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज एग्जाम में भी देखने को मिल जाती है और काफ़ी ईजी है ये। चलिए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में हमेशा देखने को मिलता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है या हमें इसकी एप्लीकेशन MCQ में देखने को मिल जाती है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। अब एक्सटर्नल पॉइंट वाली आ गई तो हम थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखेंगे पेपर में, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू एनी सर्कल, राइट, आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर तो वहाँ से क्या हो गया, TP इज इक्वल्स टू TQ, ये हमारे पास इक्वल आ गया बिकॉज ऑफ द थ्योरम नंबर 2। उसके अलावा मुझे पता है कि थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है मेरी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, राइट, इज व्हाट,
इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल। तो सबसे पहले हम इसको 1 ले लेते हैं, इस वाले को 2 मान लेते हैं और इस वाले को 3 एंड दिस वन इज 4। तो पहले एक बार सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल टी पी क्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब जब मेरी साइड्स इक्वल हैं तो देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये हमें चीज़ पता है, राइट। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल, अब जो एंगल 3 है और एंगल ओ पी क्यू है वो मेरा एसोसिएटेड है, तो एंगल 2 को चेंज कर दूं एंगल 3 के साथ, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकाल लूंगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब उसके बाद मैं थ्योरम नंबर 1 का यूज़ करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल टी पी ओ को 90 प्रूव कर दूंगा, क्योंकि हमने यही पढ़ा था टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस फ्रॉम थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैं टी पी ओ को लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से मैं एंगल 3 की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ एंगल 4, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग इन इक्वेशन 1 एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ 90 माइनस एंगल 4 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 4। तो इसको हम पूरा नाम लिख लेते हैं पी टी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, और यही मेरे को प्रूव करना था। काफ़ी ईजी है बट इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली, और पेपर में मोस्टली यही देखने को मिल जाती है। PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangent at point P and Q intersect each other at point T. Okay. Find the length of TP. तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है? Let TP is equals to X and TR is equals to Y. अब मुझे एक चीज़ पता है, मैं करता हूँ परपेंडिकुलर drawn from center to a chord bisects it, हमेशा ये चीज़ होती है। तो जब ये वाली चीज़ इसके ऊपर आएगी तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा और इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। तो चलिए, तो यहाँ से क्या हो गया, देयरफॉर पी आर ओ एंगल पी आर ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू पी आर ओ जो है वो 90 हो गया, ओ आर क्यू जो है वो भी मेरे पास 90 हो गया। ऑल्सो अगर पी ओ आर ओ के साथ एसोसिएटेड देखा जाए तो पी आर टी भी मेरा 90 डिग्री प्रूव हो गया, राइट। अब उसके बाद एंड पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 आ गया, ये वाला पोर्शन अब हमारे पास आया 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर हो चुका है। तो मैं इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा। इन ट्राइंगल पी आर ओ सिमिलैरिटी में नहीं जाना, जैसा कि हमें एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको कोशिश करनी है इस तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलता है। सो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आया 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर। तो हमारे पास ओ आर स्क्वायर आया 9। तो हमारे पास यहाँ से ओ आर जो आया वो आया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। हम एक बारी पेंसिल से इस चीज़ को जल्दी जल्दी लिख लेंगे कि हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर आया। अब उसके अलावा अब हमें क्या क्या चीज़ कंसिडर करनी है। एक बारी हम ट्राइंगल लेंगे एक बार हम लेंगे टी पी आर, इन ट्राइंगल टी पी आर। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, राइट। ये y है और ये x है। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे अगेन, y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
क्योंकि हमारा पी आर जो है 4 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे क्योंकि टीपी को सॉल्व करना है तो टीपी मुझे चेकआउट करना है कि किस किस में और बार आएगा। एक बार मेरी टीपी ओ में आएगा पूरे में, तो टीपी ओ में आएगा। अब इन ट्राइंगल TPO एंगल TPO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज थ्योरम 1 टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिल गया। जब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिल गया उस टाइम के लिए इस चीज़ को भूल जाते हैं हम कि यहाँ पे कोई भी चीज़ है, राइट। तो ये ट्राइंगल हो गई, तो इसको हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस यूज़ करेंगे, उसमें आएगा TO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर दैट इज x होल स्क्वायर। तो जब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है, अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर। सो x स्क्वायर की फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 16। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 6y इज इक्वल्स टू 41 माइनस 9। सो यहाँ पे हमारे पास 6y इज इक्वल्स टू 32 आ जाएगा। y की वैल्यू जो आएगी 32/6 आएगी, सो दैट इज 16/3। सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आई 16/3। तो मुझे निकालना क्या है, TP, और TP को मैंने लेट क्या करा है x, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम 1 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256/9 प्लस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256। यहाँ पे मैंने LCM लिया 144/9, सो ये हो गया 400/9। एक्स स्क्वायर है तो x करेंगे 400/9 दैट इज 20/3 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ TP आ गया हमारे पास, वो आया 20/3 सेंटीमीटर। Don't forget to like, comment and share on this video and also subscribe to my channel for further videos of this part. चलिए next, prove that tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. तो ये चीज़ में हमें यही नोटिस करना है कि हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास सेंटर है, तो यहाँ से हमारा एक डायमीटर बनेगा O। तो इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स के ऊपर जो हमारे दो टेंजेंट्स बने हैं, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल। अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यही चीज़ को हम अब यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन, अब हम क्या करेंगे, लेट अ सेंटर O of circle, right, P and Q are point of contact, ये हम लिख देंगे P and Q and PQ is diameter। ये बात हमें ज़रूर लिखनी है क्योंकि हमें ऊपर डायमीटर यूज़ करने के लिए कहा गया है, राइट। PQ is diameter। देन अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दो थ्योरम्स हैं, यहाँ पे मेरी थ्योरम नंबर 1 यूज़ होगी क्योंकि मुझे ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है। तो उसके बाद इसको मैं लिख देता हूँ x y, ये वाला हो गया x डैश और ये हो गया y डैश। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट्स, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। तो थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू इट्स रेडियस इज परपेंडिकुलर। तो ये एंगल 1 90 हो गया, एंगल 2 भी 90 हो गया, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट, बिकॉज ऑफ थ्योरम नंबर 1 ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। Now PQ is diameter, right, and angle 1 plus angle 2 is equals to 90 degree plus 90 degree is equals to 180 degree. So
ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए, सो एक्स वाई पैरेलल टू एक्स जेड वाई जेड, राइट, ये दोनों पैरेलल हो चुके हैं बिकॉज कन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एक्सियम। तो देयरफॉर tangents drawn at the end of a diameter are of a circle are parallel and hence it is proved। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। the length of a tangent from a point A, एक हमारे पास सर्कल है, from a point A at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4 centimeter। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये घुमा फिरा के दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है फ्रॉम पॉइंट ए, कोई भी ये पॉइंट है ए जिसका डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर है। अगर ये ओ है तो ये मेरे को 5 दे रखा है, और उसके बाद वो कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ है वो 4 है। तो कोई भी जो मेरा टेंजेंट है वो इस तरीके से है, और जो ये पॉइंट है पी, तो ए पी है मेरा 4 सेंटीमीटर। मुझे रेडियस निकालना है, तो मुझे पता है यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर से थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखूंगा। तो वहाँ से मेरे पास एंगल ओ पी ए जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, इन ट्राइंगल ओ पी ए में पाइथागोरस लगाऊंगा, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर, राइट। 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। तो यहाँ से ओ पी स्क्वायर मेरे पास कितना आया 9, और यहाँ से ओ पी कितना है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। और यही हमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 2 सर्कल्स की बात चल रही है। कंसेंट्रिक सर्कल्स की बात कर रहा है। तो मान लेते हैं छोटे वाले की हमारी 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले की लेंथ है जो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल। तो लार्जर सर्कल के साथ एक कॉर्ड बन रही है, कोई भी कॉर्ड बनेगी दैट टच इज द स्मॉलर सर्कल। तो एक बार हम दोबारा बना देते डायग्राम को। कुछ इस तरीके से इसकी डायग्राम है। O 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो एक कॉर्ड है जो छोटे सर्कल को टच कर रही है यहाँ पे, और ये ए बी, और मुझे बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल। इसको बताना है विच टच इज अ सर्कल। तो स्मॉल सर्कल के लिए ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा एट पॉइंट पी। सो लेट ए बी कॉर्ड for larger circle as well as, या लिख सकते हैं and AB is tangent for smaller circle। अब हमें दोनों चीज़ों का पता चल जाएगा। अब हम इसमें पहले ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन OP, ज्वाइन कर दिया मैंने OP को। और उसके बाद जब टेंजेंट, यहाँ पे थ्योरम लगाऊंगा थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम नंबर 1 क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, OP इज अ रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये 90 हो जाएगा। ऑल्सो ज्वाइन AO, ठीक है। तो OP ये वाला अगर मैं बात करूँ X, और ये हो गया Y। XO जो है वो मेरा 3 सेंटीमीटर है और यही मेरा OP है। OY जो है वो मेरा 5 सेंटीमीटर है, यही मेरा OA है। ज्वाइन OP एंड OA, राइट। जो OP है वो मेरा 3 सेंटीमीटर है एंड OA जो है वो मेरा 5 सेंटीमीटर है। जब मेरे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया इन ट्राइंगल OPA, यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। और मुझे पता है कि यहाँ पे अगर चीज़ करी जाए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर
center to any chord of circle is bisected। सो ये बाइसेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ आ गई, ए पी इज इक्वल्स टू पी बी, और मुझे जो एंड रिजल्ट निकालना है वो निकालना है मुझे ए बी की लेंथ। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो क्या आएगा मेरे पास, 5 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस पी ए का होल स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए पी का होल स्क्वायर। सो जब ए पी का होल स्क्वायर मेरे पास 16 आ रहा है तो ए पी कितना आ गया मेरे पास, 4। अब यहाँ पे मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गया, और ये मेरा बी पी के भी इक्वल है, एंड मुझे निकालना है ए बी। तो ए बी क्या लिखा जा सकता है, ए पी प्लस पी बी, एंड ऑल्सो इट कैन बी राइट एज ट्वाइस ऑफ ए पी। तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर। सो मेरे पास फाइनल आंसर आया 8 सेंटीमीटर। ये हमारी कॉर्ड की लेंथ आ गई, दैट इज ऑफ अ लार्जर सर्कल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस हमें थ्योरम्स को याद रखना है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, प्रूव दैट। तो मुझे पता है थ्योरम नंबर 2 लगाऊंगा, एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम। उसकी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे, और उसके बाद A इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो जब A एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहाँ से क्या हो गया, AP इज इक्वल्स टू AS, ये 1 हो गया। फिर B इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो यहाँ से मेरे पास किया BP इज इक्वल्स टू BQ। उसके बाद C इज एक्सटर्नल पॉइंट। हमें ये चीज़ नोटिस करनी है, जैसे P है तो P वाला एक तरफ करने है, अब उधर Q है तो Q वाला उस तरफ ही आएगा। तो क्या आया, BQ के साथ आएगा CQ, इस तरफ आएगा, और इस तरफ आएगा CR 3। एंड लास्ट D इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, CR के साथ आएगा DR इस तरफ, और इधर DS 4। एडिंग 1 2 and 3 and 4, 2 3 and 4। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब उसके बाद जो जो कंपोनेंट्स हम जोड़ें, AP प्लस BP, ये बनेगा AP। जो कॉमन होता है वो पॉइंट हमारा कट जाता है, और यहाँ पे CR प्लस DR, तो CD आ गया यहाँ पे। और अगर हम नोटिस करें, एक साइड हमारी फॉर्म हो चुकी है, अब दूसरी साइड AS प्लस DS, तो S कट जाएगा AD प्लस BQ प्लस CQ, दैट इज BC, और ये हेंस प्रूव्ड। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बट इनको हमें ध्यान से समझना है और दोनों थ्योरम्स को अपने दिमाग में बिठा लेना है। थ्योरम नंबर 2 इस चैप्टर में, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उसके बाद जितने क्वेश्चंस इस PDF में मैं करवाऊंगा आपको, उनको आपने दोबारा एक बारी गो थ्रू कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। XY एंड X डैश Y डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। अब जब पैरेलल है तो हमें पता है क्या होगा, कि कोई भी ट्रांसवर्सल होगी तो उनके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन। उसके बाद है विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्टिंग XY, राइट, और उसके बाद A X डैश Y डैश एट B प्रूव दैट एंगल AOB, मुझे ये वाले एंगल को 90 प्रूव करना है। ठीक है, चलिए वेरी इजी। तो क्या करेंगे, ज्वाइन OC पहले। तो यहाँ से मैंने OC को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं नोटिस करूँ, अब B इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो B अगर एक्सटर्नल पॉइंट तो वहाँ से क्या होगा, BQ इज इक्वल्स टू BC, सेम एज इट इज A इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहाँ से क्या होगा, AP इज इक्वल्स टू AC। अब उसके अलावा जब मैंने ज्वाइन OC करा तो मुझे पता है जो मेरा OP है वो मेरा OQ के इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, तो OC भी मेरा रेडियस ऑफ सर्कल हो गया।
उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। इन ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओ बी सी, तो क्या क्या है मेरे पास, बी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी, ये अभी हमने एक्सटर्नल पॉइंट वाली चीज़ प्रूव करी। इसके साथ आप थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट एक बार लिख सकते हो ताकि प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हमारे पास आया ओ बी इज इक्वल्स टू ओ बी कॉमन, एंड उसके अलावा हमारे पास क्या आया, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ सी, रेडियाइज ऑफ सर्कल। तो मैं यहाँ पे एंगल 1 एंड यहाँ पे एंगल 2 नेम दे देता हूँ। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स मेरी जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ये तीनों साइड्स हैं तो बाय एस एस एस, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब उसके बाद मैं दोनों ट्राइंगल्स इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ सेम एज इट इज। इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी, तो पी ए इज इक्वल्स टू ए सी, यही हमने प्रूव करा एक्सटर्नल पॉइंट में। उसके बाद ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी, ये हमारे रेडियाई हैं, और ओ ए कॉमन। देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स मेरी कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं ट्राइंगल्स तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये एस 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 तीनों साइड्स है मेरी। देयरफॉर अब यहाँ पे मैं एंगल्स देता हूँ 3 एंड 4, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, राइट, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। अब मुझे एक चीज़ पता है, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड वाई बी, या ए बी कह लेते हैं, ए बी इज ट्रांसवर्सल। तो जो ये वाला एंगल है कंप्लीट, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये क्या होगा, 180 के इक्वल। क्यू बी सी प्लस सी ए पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये इक्वल पोर्शंस में डिवाइड है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और उसके अलावा अगर मैं नोटिस करूँ, मुझे फाइंड क्या करना है एंगल, इसको मैं मिटा देता हूँ, मुझे निकालना है ये वाला एंगल। तो मुझे यहाँ पे मेरा 2 है और यहाँ पे मेरा 4 है, मुझे इन टर्म्स ऑफ 2 एंड 4 को सॉल्व करना होगा। तो अगर मैं एंगल 1 को भी एंगल 2 लिख दूँ, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। फिर मैं 3 को भी एंगल 4 लिख दूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन निकाला, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ चुकी है 90 डिग्री। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया। अब उसके बाद मेरा छोटा सा स्टेप रह गया। अब मैं क्या करूँगा, अब इन ट्राइंगल ए ओ बी को मैं पिक करूँगा। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने पे। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू मेरे पास है जो 90 है, मैंने अभी प्रूफ करा। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी जो है वो मेरे पास 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री जो है वो प्रूव हो गया, और यही मुझे प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसको 2 बार कम से कम पढ़िएगा। वो कह रहा है एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, और सेम एज इट इज़ एक यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ होगा, और यहाँ पे मेरे पास सेंटर होगा। तो यहाँ से जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो बाय माय थ्योरम नंबर 1 तो ये वाला एंगल भी 90 हो गया और ये वाला एंगल भी 90 हो गया। मुझे ये शो करना है कि अगर ये वाला एंगल एंड ये वाले एंगल की बात करी जाए, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री जब होगा, सप्लीमेंट्री का हमेशा मतलब होता है 180 डिग्री। पी क्यू सॉल्यूशन, let a circle with center O
right? TP and TQ are tangents. TP and TQ are tangents. ओके अब मुझे पता है बाय थ्योरम नंबर 1 कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये वाले एंगल्स मेरे एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है मेरे 90 डिग्री के. तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री. अब मैं क्या करूँगा, नाउ फिगर TPOQ इज अ 4-साइडेड फिगर. तो हमें पता है सभी एंगल्स का सम 360 होगा. एंगल PTQ प्लस एंगल 2 प्लस एंगल QOP प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सम ऑफ द ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का. एंगल TPTQ प्लस एंगल QOP एंड 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल PTQ प्लस एंगल QOP प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो यहाँ से 180 जब मैं माइनस करूँगा, PTQ प्लस एंगल QOP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. जब कोई भी दो एंगल्स का सम 180 हो जाता है तो पहले तो 180 डिग्री हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो गए एंगल्स, और उसके अलावा ये दोनों एंगल्स ही जो ये लाइन सेगमेंट के साथ यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं और ये लाइन सेगमेंट के साथ यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. देयरफॉर tangents between drawn to a from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line joining to the point of contact. तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो गया. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन. अब याद रखना इसमें दोनों थ्योरम्स की हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें सॉल्व करनी है. थ्योरम नंबर 1 क्या है हमारी, कि हमारा जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस के, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. और उसके अलावा जो हमारी थ्योरम नंबर 2 है वो क्या है कि जो हमारे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं लेंथ की बात करूं सर्कल तक तो उनके टेंजेंट्स की लेंथ सेम है. तो अब हम क्या करते हैं, हम मार्क कर देते हैं ये वाले पॉइंट्स E एंड F. तो लेट E एंड F पॉइंट्स are on AC and AB respectively, राइट. तो उसके बाद थ्योरम नंबर 2 को पहले मैं सबसे पहले यूज़ करता हूँ कि जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं उनसे सेम आएगा लेंथ. तो B मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, DB इज इक्वल्स टू DF इज इक्वल्स टू BF इज इक्वल्स टू वॉट, 8 सेंटीमीटर. अब C के साथ करा एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या हो गया, CD इज इक्वल्स टू CE इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. अब A मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, AE इज इक्वल्स टू AF जो है वो मेरे पास क्या है, नहीं है, तो मैंने उसको x सेंटीमीटर लेट कर लिया. अब उसके बाद मेरे पास ह्यूरन्स फार्मूला का एक मेथड होता था जिससे मैं इसकी लेंथ निकालूंगा. तो सबसे पहले लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AC की लेंथ चाहिए मुझे. AC क्या आएगा, ये x हो गया, ये 6 हो गया, ये x हो गया, ये मेरे पास 8 हो गया. AC हो गया 6 प्लस x सेंटीमीटर. AB हो गया मेरे पास x प्लस 8 सेंटीमीटर. CB हो गया मेरे पास 8 प्लस 6 सेंटीमीटर. तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर. अगर मैं कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं या उसके कुछ कुछ पोर्शंस का एरिया निकाल के फिर उसको ऐड कर दूं तो मेरा आंसर सेम आएगा एरिया का. तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, निकालना है हमें बाय ह्यूरन्स फार्मूला. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम S निकालेंगे. 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 बाई 2. तो ये हो गया हमारे पास 28 प्लस 2x ओवर 2, राइट. तो ये हो गया हमारे पास 14 प्लस x डिवाइड करने पे, और ये हमारे पास हो गया S. तो अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज S. 14 प्लस x देन 14 प्लस x माइनस 6 प्लस x
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी और इनका होल रूट। अब जब ये हो गया तो हमारे पास क्या आया 14 प्लस एक्स, तो यहाँ से 14 में से 6 माइनस करा तो 8, x से x कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 8 माइनस करा 6, x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा x। तो ये हो गया हमारे पास 48x 14 प्लस x। तो मैं 48 को और ब्रेक करके इस चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ। क्या आएगा 16 इंटू 3 x 14 प्लस x, तो 16 मेरा बाहर आ जाएगा, दैट इज़ 4 रूट 3x 14 प्लस x। ये क्या होगा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, उस ट्राइंगल का कंप्लीट एरिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जॉइन OF एंड OE। तो जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये भी रेडियस बनेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑल्सो जॉइन OC एंड OB एंड OA। तो जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो अगर हम नोटिस करें, ये वाली एक ट्राइंगल अलग बन रही है मेरे पास, ये वाली इतनी। पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा एक बार, ये वाली ट्राइंगल का। अब एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो इसमें हाइट है वो क्या होगी, रेडियस, राइट। तो रेडियस कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो सिंगल का पहले निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। पहले हम लिखेंगे जॉइन OA OB OC एंड जॉइन OE एंड OF। therefore OE is equals to OF is equals to OD, that is equals to 4 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC इंटू हाफ इंटू बेस। बेस क्या बनेगा, इसमें हाइट इसकी बात करें जाए, बेस क्या है हमारे पास BC, और BC की हमारे पास लेंथ क्या है CB 14। तो 14 और हाइट हमारे पास 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरे का निकालेंगे। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ये वाला। दूसरी ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये वाला ट्राइंगल के पोर्शन ले लेते हैं हम, AOB। ट्राइंगल AOB, इसमें आया हाफ इंटू बेस क्या आएगा हमारे पास, अब इसमें बेस आएगा हमारे पास AB, ये वाला AB, और AB क्या है हमारे पास x प्लस 8। तो x प्लस 8 इंटू हाइट है 4, ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट हमारे पास बचा ट्राइंगल AOC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस आएगा x प्लस c, एक ही बचा है, और हाइट ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 2, तो ये आया हमारे पास 2x प्लस 6। तो ये हमारे पास आंसर आया ये सेंटीमीटर स्क्वायर 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम तीनों का एरिया ऐड करके हमारी एरिया ऑफ ABC लिख दें तो हमारा सेम आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, राइट। तो ये हमारे पास क्या था 4 रूट 3x 14 प्लस x, और इधर क्या है हमारे पास 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12। इनको मैंने ओपन आउट कर लिया, 2x प्लस 16 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 4 रूट 3x 14 प्लस x इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास 28 56 प्लस 4x। तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड्स, तो मेरे पास आया रूट 3x 14 प्लस x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो गया 14 प्लस x। तो अब हम करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ताकि हम इसको सॉल्व कर पाएँ। 3x 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 14 प्लस x का स्क्वायर।
यहाँ पे हमने इस चीज़ को सॉल्व कर दिया है, तो हमारे पास किस तरीके से इस वैल्यू की कंडीशन आती है। तो एक फैक्टर से हम एक वाला फैक्टर कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास बचेगा 3x इज इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स, 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, 2x इक्वल्स टू 14, x आया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास x जो है वो 17 आ चुका है, और अब हमें क्या निकालना है, ए बी एंड ए सी। तो कहाँ है हमारी ए बी और ए सी साइड, ये रही ए बी एंड ए सी। 6 प्लस 7 सेंटीमीटर दैट इज़ 13 सेंटीमीटर, एक 13 आ गई और एक 7 प्लस 8, तो ये आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस में इसको देखा जा सकता है इस पेपर में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। तो ये कहना चाहता है कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है, किसी भी फॉर्म का हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइडेड फिगर, और उसमें एक हमारा सर्कल जो है वो एनक्लोज हो रहा है। राइट उसके बाद वो ये चीज़ कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच की जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अगर मैं ए डी की बात करूं एंड सी बी की बात करूं, ये ऑपोजिट साइड्स हैं, तो ये सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ ए सी को, मतलब ए ओ अलग ज्वाइन कर दिया, ओ सी अलग ज्वाइन हो गया हमारे पास, ओ बी अलग ज्वाइन हो गया एंड ओ डी अलग ज्वाइन हो गया। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता कि ये डायगोनल्स हैं या नहीं है, तो मुझे प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है। तो अब हम करेंगे क्या, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड E, F, G and H are point of contact, right? अब उसके बाद join OA, OB, OC and OD, टू प्रूव हमने लिख रखा है, all and join OE, OF, OC, OG and OH। तो मैंने इनको भी ज्वाइन कर दिया। अब मुझे करना क्या है, मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करूंगा। तो सबसे पहले कंसिडर करने से पहले हम थ्योरम नंबर 2 को एक बार लिख देंगे। थ्योरम नंबर 2 को क्यों लिखेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट वाली। तो ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से भी क्या आ गया, ए ई इज इक्वल्स टू ए एच। फिर बी हमारा एक्सटर्नल है, तो क्या है हमारे पास, बी ई इज इक्वल्स टू बी एफ। उसके बाद हमारे पास और चीज़ क्या आ चुकी है, सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी एफ इज इक्वल्स टू जी सी, एंड डी को हमने एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करा, तो क्या आया, डी जी इज इक्वल्स टू डी एच। तो हमारे पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए एच ओ एंड ट्रायंगल ए ओ ई, ए एच इज इक्वल्स टू ए ई, एच ओ इज इक्वल्स टू ओ ई, रेडियाइज हैं ये सर्कल के। उसके बाद ओ ए कॉमन, देयरफॉर मेरी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं बाय एस एस एस, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो गए। तो मैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में क्या लूँगा, मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को इक्वल कर दूंगा, एंगल 1 एंड एंगल 8। तो सभी को मैं नेम दे देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 बाय CPCT। सिमिलरली मैं सभी को प्रूव कर दूंगा। तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, एंगल 4 किसके हो जाएगा, एंगल 5 के, और उसके अलावा एंगल 6 किसके हो जाएगा, एंगल 7 के। अब मैं सभी एंगल्स का सम करूंगा।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल की बात करते हैं। अब एंगल 8 को इन टर्म्स ऑफ एंगल 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, एंगल 1। एंगल 2 को इन टर्म्स ऑफ एज इट इज रख लेते हैं, एंगल 3 को इन टर्म्स ऑफ एंगल 2 कर लेते हैं। यहाँ हमें प्रूव करना है AOD, तो मुझे एंगल 8, तो एंगल 1 को एंगल 8 कर देते हैं, एंगल 2 को एंगल 3 कर देता हूँ, एंगल 3 एज इट इज़, एंगल 4 एज इट इज़, एंगल 5 को एंगल 4, एंगल 6 को एंगल 7 कर देता हूँ, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बिकॉज मुझे जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये है AOD एंड BOC। तो उसमें जो जो वैल्यूज़ हैं वो हम कंसिडर करें। ट्वाइस ऑफ एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये डिवाइड करने पे एंगल 8 प्लस एंगल 7 क्या है, AOD प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ऑपोजिट साइड्स जो हमारी क्वाड्रिलेटरल की AB एंड CB ने, यहाँ पे जो बीच में एंगल्स हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है, इन दोनों का जो प्लस है वो हमारा 180 डिग्री प्रूव कर दिया है। और ये हमारा सर्कल्स चैप्टर रहेगा, यही उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इनको आप अच्छे से कर लीजिए, आपका सर्कल चैप्टर फुल फ्लेज तैयार हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इसके फॉर्मूलाज को याद करना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो एक सर्कल की बात करते हैं, इसमें सेंटर रहेगा, तो हम इस रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं OAB। अगर मुझे AB की लेंथ निकालनी है, इनको बोलते हैं आर्क लेंथ AB। अगर मुझे ये निकालना है तो AB का कैसे पता चलेगा? अब AB मुझे बताएगा एक माइनर होगी और एक मेजर होगी। तो AB निकालनी है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे जो थीटा होगा वो मुझे बताएगा। अगर माइनर है तो डायरेक्ट थीटा बाई 360 डिग्री। अब ये बाउंड्री है इसलिए हमारा पेरीमीटर। जब मेजर है तो दूसरे वाली वैल्यू है हमारे पास ये विदाउट थीटा, तो थीटा हम 360 में से माइनस कर देंगे। जब मेजर आएगा तो 360 डिग्री माइनस करना ही करना है इंटू 2πr। उसके बाद अगर वो एरिया ऑफ सेक्टर की बात करता है, जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है वो भी हमारा माइनर और मेजर में ब्रेक होगा। तो अब क्या होगा, ये वाला एरिया, ये हमारा थीटा है, ये वाला एरिया, राइट। तो अब इसमें क्या होगा, ये होगा हमारे पास एरिया ऑफ AOB सेक्टर। तो हमारे पास क्या है, थीटा बाई 360, क्योंकि माइनर है, एरिया है तो πr स्क्वायर सर्कल का। अगर मेजर होगा तो 360 डिग्री माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू πr स्क्वायर। उसके बाद अगर हमें कहा जाए कि एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ, तो सेगमेंट जो होती है वो होती है हमारी ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करने पे एरिया ऑफ सेगमेंट, वो फिर से एक माइनर और एक मेजर। माइनर मेजर का वही 360 वाला डिफरेंस रहेगा। तो अगर माइनस की बात करी जाए तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो भी हमारे पास ट्राइंगल होगी। अब ट्राइंगल का हम एरिया बारी बारी कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, तो वो होती है r स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये वाली हमें कब यूज़ करनी है, ये वाली जब है, जब हमें थीटा गिवन हो 120 डिग्री, राइट। उसके अलावा अगर हमें थीटास गिवन हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ हमें पता है बिकॉज ऑफ आर ट्रिग्नोमेट्री, तब हमारी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगी, तब हमारे पास आएगा r स्क्वायर बाय 2, तब हो जाएगा साइन सिंपली थीटा। यहाँ पे हमारा थीटा का हाफ हो रहा है, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा थीटा का हाफ हो रहा है, ना कि
वैल्यू का, ये इतने का ही है सिर्फ। चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्वेश्चंस के साथ समझते हैं, ये हमारे इजी रहेगा। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस। रेडियस दे रखा है, थीटा दे रखा है। सबसे पहले हमें देखना है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। पहले माइनर का निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो सबसे पहले क्या आएगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 30 डिग्री, 360 डिग्री इंटू पाई। पाई यहाँ पे 3.14 यूज़ करने को होगा तो यही करेंगे 4 का स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/12 इंटू 3.14 इंटू 16, तो 3 यहाँ पे 4 और इसको हमने सॉल्व करा 12.416, ये हो गया हमारे पास 645.12। ये इसको 3 से डिवाइड करा, ये हमारे पास आया 4.1 एंड दिस इज 26.8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो अब मैं 360 डिग्री माइनस थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ पे मेरे पास 30 था तो 360 माइनस 30 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 16, तो ये आ गया हमारे पास 330 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 16। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से काटा 11, ये आ गया हमारे पास 12। तो यहाँ से 4 से काटा 3, ये आ गया 4। तो हमारे पास आया 11 इंटू 4.18 समथिंग, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का, ये वाली वैल्यू निकालने का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली कंडीशन आ गई। सॉल्यूशन पहले हम लिखेंगे आर क्या है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास थीटा है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री वाला आ गया तो आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा। यूज़ करना है जो हमें, ये बात याद रखना अच्छे से। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए अब एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं। तो हमारा जो 120 है माइनर ही है, तो 120 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री डिवाइड बाई 2 कॉस 120 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास हो गया 1/3 इंटू पाई इंटू 441 माइनस 441 इंटू साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब इनकी मेरे पास वैल्यूज़ हैं ही बाय ट्रिग्नोमेट्री। 441 पाई बाई 3 माइनस 441 इंटू साइन की वैल्यू है √3/2 और कॉस की वैल्यू 1/2। तो ये हमारे पास आ गया 441 पाई ओवर 3 माइनस 441 √3/4। ये हमारे पास हो गया। इसको सॉल्व करने में हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम एज इट इज़ ये क्वेश्चन है हमारे पास, राइट। इसमें हमारे पास सिर्फ रेडियस का चेंज है, बाकी हमारा सेम है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, सेगमेंट भी निकालने को बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड। अब स्क्वायर होता है तो उसका एंगल क्या होता है 90। तो जब 90 होगा और इस चीज़ को अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये काइंड ऑफ एक सेक्टर बनेगा मेरे लिए। तो हमारे पास थीटा हो गया 90 डिग्री, राइट। अब सबसे पहले क्या कह रहा है, ग्रास फील्ड जो है वो 15 मीटर है और जो रोप है, जो इतना पोर्शन है हमारे पास, ये हमारे पास 5 मीटर। तो आर एक बारी हमें 5 मीटर दे दिया गया है। तो हमें निकालना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड विच इज़ ग्रेज बाय कैन हॉर्स। ओके,
तो पहले हमें एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमारे पास 3.14 यूज़ करने को कह रहा है इंटू 5 स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया 4, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25, ये चीज़ आ गई। इसको हम सॉल्व करेंगे एंड वील गेट आवर आंसर। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो 3.1400 तो हो गया 314/16। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, हॉर्स कैन ग्रेज। अब उसके बाद सेकेंड वाले में क्या कह रहे हैं, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया व्हेन द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। तो हम एरिया निकालेंगे सेकेंड वाले में। R2 हुआ हमारे पास 10 मीटर। तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, थीटा हमारा सेम रहेगा। जितना हमारा आंसर आएगा उसमें से हम पहले वाला एरिया माइनस कर देंगे। हमें सिर्फ वो वाला बताना है, इंक्रीज एरिया, मतलब अगर हमारी रोप यहाँ तक हो जाए तो मुझे सिर्फ इतना एरिया बताना है। तो इतना एरिया बताने के लिए टोटल में से पहले वाला माइनस करना पड़ेगा। तो हो गया 1/4 इंटू पाई 3.14 इंटू 100, 314/4, ये आ गया हमारे पास ये वाला। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आया अब हमारे पास, रिक्वायर्ड एरिया वो आया हमारे पास 314/4 माइनस 314/16, 16 एलसीएम आ जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। विल सॉल्व इट और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अ ब्रोच इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायामीटर। तो हमें इसमें दे रखा है डायामीटर 35 mm। तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, दैट इज d/2, दैट इज 35/2 mm। पॉइंट्स में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद द वायर इज ऑल्सो यूज टू मेकिंग 5 डायामीटर विच इज डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल पार्ट्स। तो अगर मुझे थीटा निकालना है तो कंप्लीट एंगल 360 होता है, 10 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, तो मेरे पास आया थीटा 36 डिग्री। तो मुझे क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, और उसके बाद मुझे निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो मुझे इतने पोर्शन का एक का निकालना है और जितनी सिल्वर वायर निकली है वो निकालनी है। तो सिल्वर वायर निकालनी है पहले, तो ये वाला पोर्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक का निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आर्क लेंथ निकालता हूँ, तो वो क्या होगा, θ/360 डिग्री इंटू 2πr। अब मेरे पास थीटा भी है, आर भी है, 36 डिग्री ओवर 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 mm, राइट। ये हो गया 12, उसके बाद ये हो गया 5, ये कट गया हमारे पास 6, 3 11, ये हमारे पास 5। तो हमारे पास इसका सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आएगा, 10 आएगा। ये हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यह कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा 11 mm, इतनी हमारे पास टोटल वैल्यू बची है। अब उसके बाद ये हो गया एक का, तो 10 आर्क लेंथ कितनी होगी, 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 110 mm। उसके अलावा 10 डायामीटर्स भी तो बने हैं ये वाले, ये भी हमें कंसिडर करने हैं। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 35 mm, राइट। ये हो गया हमारे पास। तो टोटल लेंथ कितनी बनी, इज इक्वल्स टू 1110 mm प्लस 175 mm, तो ये हो गया हमारे पास 285 mm। तो ये हुई टोटल लेंथ। अब मुझे सेक्टर का वो बनाना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो θ/360 1/10 इंटू पाई 22/7 r स्क्वायर।
तो ये कैंसिल आउट हो गया 5, ये कट गया 2 और ये कट गया 11। तो हमारे पास आया 385/4 mm स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। तो थीटा जब मुझे निकालना है तो 360 डिग्री को मैं 8 से डिवाइड करूँगा। तो जब मैं इसको 8 से डिवाइड करूँगा तो वो मेरे पास आएगा 45 डिग्री, राइट। तो जब 45 आ गया, अब मुझे क्या निकालना है, एज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला टू बी फ्लैट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, रेडियस हमें 45 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अ अम्ब्रेला। ये वाली हमें इसके बीच में बताना है। तो ये वाली बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की बात आ गई। जब एरिया ऑफ सेक्टर की बात आ गई तो क्या आया, 45 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा और मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा यही मेरा आंसर है। और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूलाज को याद करना है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ राउंड टेबल कवर्स हैज 6 इक्वल डिजाइंस इफ द रेडियस। तो आर हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन 6 इक्वल पार्ट्स है। तो थीटा क्या आएगा हमारे पास, 360 डिग्री डिवाइड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो रेट हमें दे रखा है, वो कह रहा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है पहले। तो डिज़ाइन की बात कर रहा है सिर्फ, तो डिज़ाइन किस में है, सिर्फ हमारे एरिया ऑफ सेगमेंट में। तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक मान लीजिए सेंटर है हमारे पास, तो इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं OAB, तो OAB हमारा क्या बन गया, एक सेक्टर, और उसमें से हमें निकालना है। तो हम APB, एरिया ऑफ APB की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो हमारे पास एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो अब एंगल है 60, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो मुझे निकालना है वो किस तरीके से निकला जाएगा, r²/2 साइन थीटा। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू πr² माइनस r²/2 इंटू साइन थीटा, 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 इंटू 28 इंटू 28 माइनस 28 इंटू 28/2 इंटू साइन 60 डिग्री। 6 आ गया, ये कटा 4 3, राइट। अब इसके बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। हमारे पास क्या आया, 56 108 बाई 3 माइनस, अब इसकी बात करते हैं। हमारे पास आया 28 इंटू 28, या इसको हम कर देते हैं 14 इंटू √3/2, ये भी कैंसिल आउट हो गया 14। तो ये हो गया 1188/3 माइनस 196√3, और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक की वैल्यू आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें √3 की वैल्यू दी जाएगी, दैट इज़ 1.73। इसमें पुट करके हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.35 रुपीज़। जितना ही एरिया आएगा वहाँ हम पुट करेंगे, विल गेट आवर आंसर। और जो आंसर आ गया ये हमारे इस एक का आंसर आया। तो हमें कितने पार्ट्स हैं, 6, तो लास्ट में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 6, राइट, विल गेट आवर आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। तो हमें क्या पता है, जब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2πr²। तो 2πr कैंसिल हो गया, 2πr कैंसिल हो गया, ये भी हमारे पास 2πr² कैंसिल हो गया। और उसके बाद हमें क्या चीज़ कही जा रही है,
कि आर स्क्वायर है तो ये भी आर स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद अगर मैं 2 को इसके साथ कैंसिल आउट करूँ तो ये बना 360 डिग्री। तो थीटा p बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर कैपिटल स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ हमारी कौन सी बन रही है, डी ऑप्शन के साथ करेक्ट हो रही है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ ऑफ दिस पोर्शन। Thank you and all the best for your board examination. Target is 80 out of 80. Thank you.